बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत में बांग्लादेश में जारी हिंसा के बीच उन्होंने अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद वो भारत आ गए। वो भारत में एक सेफ हाउस में है, लेकिन इसी बीच बांग्लादेश की तरफ से शेख हसीना को लेकर भारत से बड़ी मांग कर दी गई। बांग्लादेश से शेख हसीना को गिरफ्तार कर उनके देश भेजने की मांग उठी है। बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन यानी SCBA के अध्यक्ष AM महबूब-उद-दीन खोकोन ने भारत से शेख हसीना को गिरफ्तार कर वापस बांग्लादेश भेजने की मांग की है। उन्होंने कहा कि हम भारत के साथ अच्छे रिश्ते चाहते हैं और शेख हसीना को वापस भेज दिया जाए। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने शेख हसीना की बहन शेख रेहाना को भी उनके साथ वापस बांग्लादेश भेजने की मांग की है। बांग्लादेशी अखबार डेली स्टार के मुताबिक एक बयान में AS महबूब-उद-दीन खोकोन ने कहा, हम भारत के लोगों के साथ अच्छे रिश्ते बनाकर रखना चाहते हैं। देश से भागकर गई शेख हसीना और शेख रेहाना को गिरफ्तार कर कृपया वापस बांग्लादेश भेज दें। शेख हसीना ने बांग्लादेश में बहुत से लोगों को मरवाया है। इधर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान बांग्लादेश की स्थिति के बारे में जानकारी दी है। जब उनसे शेख हसीना के आगे के प्लान के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, हमारे विदेश मंत्री ने संसद में बताया है कि एक शॉर्ट नोटिस पर शेख हसीना को भारत आने की मंजूरी दी गई थी। यहाँ भी जो स्थितियाँ हैं वो अभी बदल रही हैं। अभी स्थितियाँ बदल रही हैं। आज शाम को अंतरिम सरकार शपथ लेगी। जब एक बार सारी चीजें हो जाएंगी तब मैं आपको इसकी जानकारी दूंगा। मैं बता दूं कि भारत और यहाँ के लोगों के लिए बांग्लादेश के लोगों का हित सबसे ऊपर है। दरअसल शेख हसीना के खिलाफ बांग्लादेश में महीनों से जोरदार प्रदर्शन चल रहा था। समय के साथ ये और उग्र होता गया। इसी बीच उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और वो भारत आ गए। लेकिन उनके देश छोड़ने के बावजूद बांग्लादेश में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। हालात को देखते हुए प्रदर्शनकारी छात्रों और सेना ने मिलकर एक अंतरिम सरकार बनाने पर सहमति जताई। इसकी अगुवाई नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस करने वाले हैं। यूनुस के शपथ ग्रहण समारोह के बीच शेख हसीना के बेटे साजिद वाजेद जॉय ने मां को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा, हाँ, ये सच है कि मैंने कहा था कि वो बांग्लादेश वापस नहीं लौटेंगी, लेकिन देश भर में हमारे नेताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं पर लगातार हमलों के बाद पिछले 2 दिनों में बहुत कुछ बदल गया है। अब हम अपने लोगों को सुरक्षित रखने के लिए जो भी करना होगा करेंगे। हम उन्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। आवामी लीग बांग्लादेश की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी है, इसलिए हम अपने लोगों से दूर नहीं जा सकते। लोकतंत्र बहाल होने के बाद वो निश्चित रूप से बांग्लादेश वापस आएंगी।